जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। मैं माता महाकाली से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, कोई संकट न हो, कोई परेशानी न हो, कोई दुख दर्द न हो। आपका जीवन हंसता मुस्कुराता अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी और बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ सुख से व्यतीत हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गुलाब तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुलाब पौधा होता है और गुलाब के फूल कौन नहीं जानता। गुलाब के पुष्प वो पूजा में काम आते हैं, हार बनाने में काम आते हैं और हर शुभ कार्य में गुलाब के फूलों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि शहीदों की अर्थी पर भी गुलाब के फूल बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाए जाते हैं। गुलाब अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पौधा है और बहुत बेहतरीन पुष्प है। गुलाब का इत्र बनता है, गुलाब से गुलाब जल भी बनाया जाता है जो विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों में काम आता है। गुलाब का इत्र साधनाओं में काम आता है। आप अप्सरा साधना करें, योगिनी साधना करें या किसी भी प्रकार की देवी देवता की आप साधना करेंगे, उसमें गुलाब के इत्र की आवश्यकता होती है। और इसके कुछ तंत्र प्रयोग भी होते हैं। खास तंत्र प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इन तंत्र प्रयोगों को कर लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आज के ज़माने में यदि घर में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है तो सब कुछ आपका है। ये पूरी दुनिया आपकी है। और अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर में धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपके विरोध में खड़ा हो जाएगी यदि आप उसको कमा करके रुपया ला करके नहीं देंगे, तो वह भी आपके विरोध में उतर जाएगी। जिसको 7 फेरे लेकर के आप अग्नि के सामने वचन दे करके और लेकर के आए हैं ना, अगर पैसा नहीं है आपकी जेब में, रुपया पैसा नहीं है, आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, आप बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, तो आपका जीवन बेकार है, निरर्थक है, किसी भी काम का नहीं है। ये जीवन मात्र एक बोझ है जिसे आप रोजाना ढोते हैं। सुबह उठते हैं, इस बोझ को ढोते हैं, रात ढलते ही इस बोझ को लेकर के आप वापस सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं और ये प्रक्रिया रोजाना चलती रहती है। और जिस घर में रुपया पैसा नहीं होता, सुख समृद्धि नहीं होती, उस घर में कोई आने से भी कतराता है, रिश्तेदार भी नहीं आते हैं। हाँ, अरे बहनें भी उस भाई के घर जाना पसंद करती है जहाँ उनको अच्छे अच्छे उपहार मिलें रक्षाबंधन के दिन या छुट्टियों में, जब वो छुट्टियां बिताने आती है अपने पियर में, और अगर भाइयों से माता पिता से उसको अच्छे उपहार नहीं मिले, अच्छी साड़ी नहीं मिले 4-5 हज़ार की तो वह भी मुंह फुला करके चली जाएगी, वह भी ढंग से बात नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दुनिया में रुपया पैसा अपना महत्व रखता है। आपके पास में पैसा है, दौलत है, तो सब आपकी हाँ जी करेंगे, और अगर नहीं है तो कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये जो मैं तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ, इनमें जहाँ मैं सुख समृद्धि लिखता हूँ, धन वृद्धि लिखता हूँ, लक्ष्मी की कृपा लिखता हूँ ना, इन प्रयोगों को आप किया कीजिए। इन प्रयोगों को करने से आपके ऊपर निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में सुखों का वास होगा ही होगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप न करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं गुलाब तंत्र के बारे में। गुलाब की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। रोज़ाना मार्केट में आपको गुलाब की मालाएं बनाते हुए कई लोग मिल जाएंगे, है ना। और गुलाब के पुष्प भी आपको खूब मात्रा में मिल जाएंगे। जब भी कभी जश्न का माहौल होता है या कभी कोई जश्न मनाया जाता है तो उसमें गुलाब के हार का प्रयोग किया जाता है। गुलाब के पुष्पों को भेंट में दिया जाता है और ये प्रेम का प्रतीक भी है। यदि कोई लड़का किसी लड़की को गुलाब का पुष्प भेंट कर रहा है, इसका मतलब वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को गुलाब का पुष्प भेंट करती है, इसका मतलब ये है कि वह लड़की अपने प्रेम का इजहार करती है। प्रेमी प्रेमिकाओं का ये बहुत ही बेहतरीन पुष्प है। हाँ, प्रेम का प्रतीक है गुलाब। तो जो वस्तु प्रेम का प्रतीक होगी वह सुख समृद्धि की भी प्रतीक है। हाँ, गुलाब के तंत्र प्रयोगों से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यही नहीं, गुलाब से वशीकरण क्रिया भी होती है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो इसके क्या क्या प्रयोग हैं गुलाब तंत्र में, खास जो भी प्रयोग है मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब शरद पूर्णिमा आती है, कार्तिक मास की जो शरद पूर्णिमा आती है ना, उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। उस दिन आप जो है 9 लाल गुलाब के पुष्प सुगंध वाले, है ना, वो लेकर के आए, उनको एक थाली में रख दें। उन पुष्पों पर आप इत्र लगाएं, गुलाब का इत्र लगाएं, असली होना चाहिए। गुलाब का इत्र लगा करके उन पुष्पों को आप आपके छत पर रख दें या बाहर खुली जगह हो तो उस थाली को खुली जगह पर रख दें। यानी उस थाली में रखे हुए गुलाब के पुष्पों पर पूरी रात चांदनी पड़ना चाहिए। चांद की चांदनी में वह गुलाब के पुष्प आपको रखने हैं और सुबह 5 बजे से पहले आपको वो गुलाब के पुष्प उठा लेने हैं। उनको एक लाल कपड़े में लपेटकर बांध कर और आप अपने जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें या आप अपने पूजा स्थान में रख दें। ये प्रयोग साल में एक बार ही किया जाता है। तो इस तरह से करने से आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी, पूरे साल धन धान्य की बारिश होती रहेगी। आपके घर में रुपये पैसे की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यही नहीं, इस प्रयोग से परिवार के जितने भी सदस्य हैं और उनमें अगर आपसी मनमुटाव है, उनमें विचारों में मतभेद है, तो वह भी दूर हो जाएगा और आपस में स्नेह उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा एक दूसरे के प्रति। बहुत शानदार प्रयोग है। शरद पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी न भूलें। ये वशीकरण का बहुत शानदार प्रयोग बता रहा हूं मैं। अमावस्या की रात्रि को 10 बजे के बाद आप लाल आसन बिछा करके बैठ जाएं। पहले स्नान करें, फिर लाल आसन बिछा करके और आप बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है ना। आपके पास में लाल गुलाब के पुष्प होने चाहिए और इसके साथ ही आप जिसको वश में करना चाहते हैं उसका फोटो आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी लड़की को, स्त्री को वश में कर रहे हैं तो उसका फोटो होना चाहिए, या कोई लड़की या महिला किसी पुरुष को या लड़के को वश में करना चाहती है तो उसका फोटो होना चाहिए। उस फोटो को आप अपने सामने रख दें। रखने के बाद में उस पर गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ
इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। आपके पास प्राण प्रतिष्ठित वशीकरण माला होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित, समझ में आ गई बात? उस प्राण प्रतिष्ठित वशीकरण माला से आप इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम अमुकम में वश माने स्वाहा। ओम क्रीम अमुकम में वश माने स्वाहा। तो यहाँ पर जो अमुक शब्द है, उस अमुक शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका फोटो आपने अपने सामने रखा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाम यहाँ पर लेना है और इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। और फिर आप जब भी उस व्यक्ति से मिलें जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, तो उन पुष्पों को उसको भेंट में दे दें, यानी उसके हाथ में दे दें। अब ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत से कहते हैं गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी को पुष्प वगैरह कैसे भेंट कर सकते हैं। किसी भी बहाने दिए जा सकते हैं, प्रयास करने से क्या नहीं होता, सब होता है। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो ये बहुत तीव्र वशीकरण होगा। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, आप अपने जीवन को ओजस्वी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, रात्रि में पवित्र होकर के और दुर्गा माँ का चित्र रखें या माता महाकाली का चित्र रखें, उसकी संक्षिप्त पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, है ना। और स्फटिक माला से या लाल चंदन की माला से या मूंगा माला से, इन तीनों में से कोई भी एक माला होना चाहिए, लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और उस माला से निम्न मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र की आपको 3 माला मंत्र जप करना है और ये प्रयोग 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन तक आप इसी तरह से करें। आपके अंदर आप ओजस्वी बन जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज आ जाएगा। हर कोई आपसे बात करने का इच्छुक रहेगा। ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। मैं आपको एक बात बता दूं, दुर्गा सप्तशती में जितने भी मंत्र हैं, वह सभी मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावशाली हैं और अपना कार्य करते हैं। सिद्ध मंत्र हैं वो सभी, और उन सिद्ध मंत्रों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा, आपका जीवन ओजस्वी पूर्ण बनेगा ही बनेगा। किसी भी प्रकार का रोग शोक है आपको या इससे पीड़ित हैं, तो उसके लिए आप अपने आज्ञा चक्र पर गुलाब की पंखुड़ियों से ओम बना लें। ओम बना करके आंखें बंद करके और अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए आपको ओम शब्द का नाद करना है। ओम जो प्रणवाक्षर है उसका नाद करना है, आंखें बंद कर तीसरे नेत्र पर यानी दोनों भौं के बीच में देखते हुए। इससे जो है आपका चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होंगे और आपका जीवन सुखमय बनेगा। आपके जीवन में कोई आकस्मिक संकट न आए, कोई आकस्मिक बाधा न आए, कोई आकस्मिक परेशानी न आए, तो आपको ये प्रयोग रोजाना ही करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू कर सकते हैं या आप किसी भी सोमवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रातःकाल यानी ये सुबह ही करने का प्रयोग है। प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल आप जल्दी स्नान करके और लाल आसन बिछाकर घी का दीपक जलाकर माता महाकाली की तस्वीर या माता दुर्गा की तस्वीर, दोनों में से किसी की भी तस्वीर या चित्र
रख करके अपने सामने उसकी संक्षिप्त पूजा करनी है। स्नान कराना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाना और घी का दीपक जलाना। गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए, है ना। 2 सुगंधित अगरबत्ती जला दीजिए और आप जो है इस फटिक माला से आप जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उस स्फटिक माला से आप इस मंत्र की 3 माला रोजाना मंत्र जप करेंगे। यानी आपकी जिंदगी का ये एक नियम बन जाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये भी माता दुर्गा का बहुत जबरदस्त सिद्ध मंत्र है और दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है, इसलिए ये मंत्र अपना बहुत जबरदस्त प्रभाव छोड़ते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार प्रयोग करने से जो भी मनोकामना होगी ना वो पूरी होगी। इसके साथ ही कोई आकस्मिक दुर्घटना का योग बन रहा है वो टल जाएगा। आकस्मिक कोई दुख, कोई परेशानी, कोई संकट आपके जीवन में आ रहे हैं वह नहीं आएंगे, यानी आपका जीवन निष्कंटक बन जाएगा। तो गुलाब के फूलों का, गुलाब तंत्र का मैंने ये प्रयोग बताए हैं आपको। इन प्रयोगों को आपको करना चाहिए, आप कीजिए। केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, इन प्रयोगों को कीजिए, तब जाकर के आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी समस्याएं समाप्त होगी और आपका घर परिवार वो शांति से रहेगा, सुख से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई सवाल पूछना है या कोई भी आपदा है, परेशानी है, दुख है, संकट है, आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने संकटों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।